समय निकाला, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम इंटायर स्टूडेंट साइड और फ्रॉम एपीएलएल फैमिली साइड। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच अमन। इट वाज ग्रेट प्लेजर कि आज मैं सारे स्टूडेंट से रूबरू होके अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी एंड आई एम वेरी हैप्पी कि लॉट ऑफ फीमेल्स मेल्स सब लोग आज आए हैं। तो आई एम आल्सो एक्साइटेड टू मीट ऑल द स्टूडेंट्स, शेयर माय एक्सपीरियंस, माय लॉन्ग वे जर्नी ऑफ प्रोफेशनल विद स्मार्ट वैल्यू एंड विद अदर कंपनीज एज वेल। थैंक यू सो डेफिनेटली मच। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। आगे बढ़ने से मैम, जैसे हर कोई जानना चाहता है आपके बारे में, क्योंकि आप एक रोल मॉडल हैं। आज मैं भी हर जगह पे घूमता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट से मिलता हूँ, क्योंकि ये एक कॉम्बिनेशन है एक ऐसे ग्रुप का जहाँ पे बच्चे आपको गांव के भी मिलेंगे, शहर से भी मिलेंगे, रूरल अर्बन दोनों के बच्चे मिलेंगे। तो हर कोई जानना चाहता है आपके प्रोफेशनल जर्नी के बारे में। तो थोड़ा मैम हमारे बच्चों को बताएं अपने प्रोफेशनल जर्नी के बारे में। वेल, प्रोफेशनल जर्नी मेरी ज़्यादा बड़ी तो नहीं रही, बट जब मैं अपना एमबीए कर रही थी तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं ह्यूमन रिसोर्स से एमबीए कर रही हूँ तो क्यों ना मैं कोई ऐसी जॉब देखूँ जहाँ पे मुझे अपने ह्यूमन रिसोर्स के रिक्रूटमेंट का एक्सपीरियंस मिले। तब उससे पहले मैं कॉपी एडिटिंग की जॉब किया करती थी, जो सिर्फ मैंने 1 साल करी। एमबीए क्योंकि मेरा डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम था, आई वाज वेरी क्लियर कि मैं अपने करियर को आगे लेके जाना है। सिर्फ पढ़ने के हिसाब से मैं एमबीए नहीं कर रही थी। मेरा गोल और मेरा एक फोकस था कि मुझे आगे बढ़ना है, कुछ करना है। तो मैंने एमबीए ह्यूमन रिसोर्स में किया। मेरी बहुत अच्छी जॉब थी कॉपी एडिटिंग की, जहाँ पे मैं पीएचडी लेवल के लोगों के साथ बैठ के एडिटिंग किया करती थी। आपकी बड़ी बड़ी मैकमिलन बुक्स है, पीटरसन्स की बुक्स है, उनके सारे आर्टिकल्स पढ़ा करती थी, कंटेंट राइटिंग किया करती थी। बट क्योंकि मुझे आगे उस फील्ड में नहीं जाना था, मेरा फोकस था ह्यूमन रिसोर्स और इंटरेक्शन, तो मैंने उस जॉब को छोड़ा। मैंने एक रिक्रूटमेंट कंसल्टिंग में जॉब किया फॉर अनदर 6 मंथ। उसके बाद एमबीए कंप्लीट होते ही मुझे स्मार्ट वैल्यू में ब्रेक मिला। तो जो मेरी 13 साल में जो प्लस लगा हुआ है वो 1 साल एक कॉपी एडिटिंग जॉब का है, और 13 साल की जर्नी जो है मेरी स्मार्ट वैल्यू में एज एन एग्जीक्यूटिव शुरू हुई थी, जहाँ पे मैं रिक्रूटमेंट देखती थी शुरू में। धीरे धीरे मैं एडमिन में आई, धीरे धीरे मैंने पेरोल करा, तो मुझे काफी वास्ट एक्सपीरियंस मिला। ये 13 साल की जर्नी बहुत ही लाजवाब और बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है, क्योंकि मैंने बहुत अलग अलग वर्टिकल्स में काम किया है। और यहाँ पे मुझे एक क्षेत्र में नहीं, काफी अलग अलग चीजों में काम करने को मिला। जैसे आपने बखूबी मेरा जब प्रोफाइल बताया तो उसमें आपने दर्शाया कि चाहे वो परचेज हो, चाहे वो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो, चाहे वो आपका लीगल से रिलेटेड हो, चाहे मतलब टाइम मैनेजमेंट हो, तो बहुत सारी चीजों को करते करते आज 13 साल की जर्नी में मैं आज आपके सामने हूँ स्मार्ट वैल्यू में एज अ डायरेक्टर। थैंक यू सो मच। अमेजिंग मैम, अमेजिंग। आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई, जो पोजीशंस पे आप हैं इसके लिए मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ मैम। चूंकि ये जो हमारा ऑडियंस है, धन्यवाद। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, दे आर मोस्टली कंफर्टेबल इन हिंदी, बट आप अच्छा। इंग्लिश भी चाहें तो आप यूज कर सकते हैं, देयर इज नो इशू। मैम, ह्यूमन रिसोर्स एक बड़ा ही वास्ट हमेशा से टॉपिक रहा है। लोग इसको बड़ा करीबी से समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, और आपका बड़ा ही वास्ट एक्सपीरियंस रहा है इस क्षेत्र में। तो आप इसको एज ए कैरियर, एज ए प्रोफाइल कैसे इसको लेती हैं, क्या समझती हैं? क्या आप थोड़ा बताना चाहेंगे बच्चों को? ह्यूमन रिसोर्स एक जो शब्द है वो खुद में ही एक्सप्लेन करता है कि आप एक इंसान को, एक ह्यूमन को किस तरीके से रिसोर्स बना रहे हो, अपने लिए यूज कर रहे हो, उसको किस किस टेक्निकल और उसके प्रोफेशनल स्किल्स के जज करने के बाद उसको आप पोस्ट कर रहे हो, प्लेस कर रहे हो। ह्यूमन रिसोर्स का एक बहुत ही वाइटल और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि एक पर्सन को जज करने के बाद हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी जो वर्क एरिया है हमारे लिए कहाँ पे प्रोडक्टिविटी रहेगी। अगर आज एक पर्सन को मैं एक्स जगह की जगह पे वाई जगह पे प्लेस करती हूँ और वो वहां पे नहीं प्रोडक्टिविटी दे पाता, तो एज अ ह्यूमन रिसोर्स मेरा सेकंड कॉल उसको निकालने का नहीं रहेगा, बल्कि ये देखने का रहेगा कि वो नेक्स्ट कौन सी प्रोफाइल में अच्छा काम कर सकता है। और बहुत बार ये जो हमारे हम लोग देखते हैं कि हम जॉब में स्विच ओवर करते हैं और इंटरनल भी करते हैं कंपनीज में, तो उससे काफी अच्छा हम लोगों को एक्सपीरियंस रहा है कि पर्टिकुलर एक जो पर्सन है वो एक नहीं, दो दो तीन तीन चार चार प्रोफाइल पे काम करता है। मैं खुद शुक्रगुजार हूँ स्मार्ट वैल्यू का, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि ह्यूमन रिसोर्स करते करते, बट आई एम डूइंग अदर वर्टिकल्स ऑल्सो। मैं और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कंपनी के सारे डिपार्टमेंट्स को एक साथ जान पाई हूँ स्मार्ट वैल्यू में रह के।
तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ह्यूमन रिसोर्स। और अगर एक अच्छे रिसोर्स को हम बहुत ही बखूबी से देख पाते हैं कि वो कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज हो सकता है, तो गुड फॉर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एंड गुड फॉर द कंपनी। डेफिनेटली श्योर मैम, हमारे बच्चे को बहुत कुछ समझ में आ गया ह्यूमन रिसोर्स एज ए प्रोफाइल वो कैसे ये करते हैं। मैम अगर आज की मैं बात करूं तो देश के अंदर में, अपने देश के अंदर में भी मैं आजकल देख रहा हूं कि एक शब्द गूंजता ही सिर्फ नहीं है, दिखता भी है, वोमेन एम्पावरमेंट। वोमेन एम्पावरमेंट मुझे अब दिखता है कि लोग कैसे इस चीज को सीरियसली लेते हैं और इसके ऊपर हर कोई अब काम करना चाहता है, हर कोई चाहता है कि लड़कियां अब आगे बढ़ें। तो इसमें कहीं कोई इफ और बट कोई दो राय नहीं है, डेफिनेटली यू आर एग्जांपल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। तो आप आज के एग्जांपल है और आप देख रहे होंगे कि मैक्सिमम गर्ल्स स्टूडेंट हमसे जुड़ी हुई हैं। लेकिन मेरा ये, चूंकि आप एक एग्जांपल हैं, लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपने अपना आइडेंटिटी क्रिएट किया, डेफिनेटली आपने आप एक नाम बनाया, एक पहचान बनाया। तो बहुत सारे चैलेंजेस आपको फेस करने होंगे, तो आपने इन सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए अब कैसे हैंडल किया इन चैलेंजेस को अपना नाम बनाने के लिए, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपना पहचान बनाने के लिए? क्या वो बोला? सब खाना बना रहा है 10 मिनट है, आओ मिले तो देखिए यस, खाना बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अमन। कहाँ मिलोगे? कुछ नहीं, रूम की तरफ में। आई थिंक प्लीज सम बैकग्राउंड से किन्हीं। वन सेकेंड। यस मैम, प्लीज कंटिन्यू। मैम को भी अनम्यूट कर दिया जाए। या सो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बोला अमन आपने। या क्योंकि एज अ ह्यूमन एम्पावरमेंट के टॉपिक पे आई थिंक मैं शायद पूरा दिन बोलती रहूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर एक लड़की, हर एक औरत और हर एक क्या बोलते हैं नारी जो है, उसे अपनी शक्ति दिखाने का और अपना जो उसके अंदर एक पैशन है उसको आगे बढ़ाने का हर जगह स्कोप है। देखो लड़की बहुत ही छोटे शब्दों में बोले, लड़की बेचारी नहीं है। उसको आपको अपने अंदर रखना है कि मैं बेचारी हूं कि नहीं हूं, क्योंकि लाइफ में बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे पड़ाव आते हैं। लड़की की लाइफ में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं, पर्सनली है, प्रोफेशनली है। बट अगर लड़की चाहे तो, अगर उसने दृढ़ निश्चय कर लिया है, तो वो बहुत सारी चीजें अचीव कर सकती है। जहां पे हमने अपने आप को फील कर लिया कि हम ये नहीं कर सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो आई एम सॉरी, हम एज अ लड़की नहीं कर पाएंगे। बट क्योंकि आपने अगर सोच लिया है करने की, आपने अपने अंदर क्षमता कर ली है। क्योंकि मैंने देखा APLL में बहुत सारी लड़कियां हैं, स्मार्ट वैली में भी बहुत सारी लड़कियां हैं, छोटी छोटी एज से आती हैं, काफी लंबे टाइम तक हमारे साथ काम कर रही हैं, जुड़ रही हैं, क्योंकि फोकस क्लियर है। अब वो जमाना गया जब हम कहते थे भाई घर का काम ही कर लो, दैट इज एनफ। लेकिन अब की लड़कियां घर का काम भी कर रही हैं, बाहर का भी काम कर रही हैं, और फ्रैंकली बोले तो घर में काम करने के लिए भी बहुत लोगों ने सब्स्टिट्यूट रख लिए हैं। तो ये एक एक्सक्यूज नहीं रहा कि हम घर का काम करें या बाहर का काम करें। अगर हम चाहें तो सब चीजें मैनेज हो सकती है, हम ना चाहें तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। और क्योंकि मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हूँ, मैं स्मार्ट वैल्यू में 13 साल से हूँ, बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। स्ट्रगल यस होता है, बहुत बार ये सुनने को मिलता है, हाय ये कैसे जाएगी, अरे ये कैसे करेगी, अरे घर पे बच्चे हैं, अरे घर में पेरेंट्स हैं। सी वी हैव टू मैनेज ऑल, चाहे वो बच्चा हो। आज मैं वर्किंग हूँ, मेरे पास बच्चे हैं, बट दे हैव मैनेज्ड। उन लोगों को समझ में आ गया है कि माय मदर इज वर्किंग, बट टाइम देना होता है, टाइम को डिवाइड करना होता है। सब चीज हमारे हाथ में है। चैलेंजिंग वर्ल्ड है, चैलेंजिंग कॉर्पोरेट है, अपनी पहचान बनाना यस एक चैलेंज है। बट उस पहचान को कायम रखना, उसमें लगातार आगे बढ़ना, और उसको बहुत ही एक कहते हैं सुलझे स्वभाव से आगे लेके जाना एक बहुत बड़ी कला है। तो मैं हर एक लड़की से या हर एक नारी से, औरत से बोलूंगी कि अगर आपके अंदर आपने मान लिया है कि मैं आगे बढ़ूंगी, मैं आगे कर सकती हूँ, तो मैं आपको बता रही हूँ आप जरूर कर पाएंगे और बहुत आगे बढ़ेंगे। प्लीज मैं ये नहीं कहती आप मुझे एग्जाम्पल लेके चलो, मैं कहती हूँ आप एग्जाम्पल बनो, अपने आसपास के लिए एक बनो। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। मैं ये पूरा उम्मीद रखता हूँ कि जो भी गर्ल्स स्टूडेंट है, स्पेशली इंस्पायर तो सारे हैं, बट गर्ल्स स्टूडेंट को बहुत कुछ समझ में आया होगा आपको लेकर। मैं भी चूंकि मैं मार्केट में होता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि लड़कियां तो लड़कियां, लड़के भी एक रोल मॉडल के रूप में आपको हमेशा देखते रहते हैं। क्योंकि मैं बहुत सारे गर्ल्स से जब मैं मिलता हूँ, जो हमारे स्टूडेंट होते हैं,
तो आपको लेकर वो कहीं ना कहीं मुझे कहीं ना कोई जिक्र जरूर करता है कि मैम की तरह मुझे भी अपने आप को क्रिएट करना है। मैम, चूंकि थैंक यू आप सो देख रही हैं कि एपीएलएल एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो एजुकेशन को लेके काम कर रहा है भारत के अंदर में, और मैक्सिमम यहाँ पे जो बच्चे हैं सारे स्टूडेंट्स हैं। तो एनी स्पेसिफिक पॉइंट जो इनके करियर के लिए, इनके ग्रोथ में हेल्प करे आपकी तरफ से, कोई स्पेसिफिक पॉइंट है? देखिए, एजुकेशन की हमेशा वैल्यू रही है, आने वाले टाइम पे भी रहेगी, पुराने टाइम पे भी रही। बहुत बार हमें लगता है कि हमने आज पढ़ाई कर ली और हम जो अर्न कर रहे हैं वो हमारे लिए ठीक है, चल रहा है, बट पढ़ाई की कोई सीमा नहीं है। बट मैं ये भी नहीं बोलती कि आप सिर्फ पढ़ते रहिए, पढ़ने के साथ साथ आपका अपने करियर को लेके गोल क्लियर होना चाहिए कि मुझे इतना पढ़ना है और मुझे ये करना है और इसमें मुझे आगे बढ़ना है। जिस दिन आपका करियर क्लियर हो जाएगा, जिस दिन आपके दिमाग में एक चीज आ जाएगी कि मुझे ये बनना है, ये करना है, जिसमें मेरे घर वाले, मैं खुद प्राउड फील करूं, तो आई एम टेलिंग यू, आप लोग उस दिन सक्सेस हो जाएंगे अपने लिए, और वो आपकी सक्सेस शुरू हो जाएगी सबके लिए। तो ये मेरा मैसेज है आप सभी के लिए, जो आज आप अपने करियर में स्टार्ट कर रहे हैं या करियर की जर्नी शुरू कर चुके हैं, कर रहे हैं, कि फोकस एजुकेशन में भी रखिए, साथ साथ अपना क्लैरिटी अपने माइंड में कर लीजिए, हमें क्या बनना है और क्या आगे चल के हमें फील प्राउड करवाना है अपने पेरेंट्स को और अपने को। डेफिनेटली मैम। मैम, मैं एक बड़ा ही ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछने जा रहा हूँ, क्योंकि लोग एक टाइम के बाद ट्राई तो करते हैं, बट एक टाइम तक चलने के बाद वो बैक होने लगते हैं, कहीं ना कहीं वो निराश हो जाते हैं, डिमोटिवेट होते हैं, और उनको लगता है कि मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। सिंस आपका जो लंबा अनुभव रहा है, 13 साल एंड एबव का, 13 इयर्स प्लस की अगर मैं बात करूं, तो डेफिनेटली बहुत सारे अप एंड डाउन आए होंगे, आपने कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे टफ सिचुएशंस भी आपने फेस किया होगा। तो कृपया आप मुझे बताएंगे, यानी बच्चों को, हमारे स्टूडेंट को बताएंगे कि ऐसा वो क्या चीज जो आपको इंस्पायर किया चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए, और जो भी फेलियर आपने देखा उसको ओवरकम करने के लिए। तो ऐसे थोड़ा सा बताएंगे मैम कि वो क्या चीज है जो इंस्पायर किया आपको? देखिए अमन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कि लाइफ में जब तक वो इंसान एक बार फेल्योर नहीं लेता, उसे इम्पोर्टेंस नहीं आती। तो मुझे नहीं लगता कि किसी की लाइफ में फेल्योर नहीं आया होगा। आज क्योंकि बहुत ओपन प्लेटफॉर्म है, मैं बताना चाहती हूँ कि मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, और आई वॉज अ बीएससी स्टूडेंट। मैं बीएससी कर रही थी, फर्स्ट ईयर में मैंने आर्म फोर्स का मेडिकल का एग्जाम की तैयारी कर रही थी, और मुझे बड़ा झटका लगा जब मेरा उसमें नहीं हुआ, और मुझे मेंस के पेपर भी छोड़ने पड़े, मेरा फर्स्ट ईयर चला गया। बट तब भी मैंने अपने आप को संभाला कि मैंने एक साल अगर अपनी तैयारी में लगाया, तो मैंने कंप्यूटर कोर्स भी किया, बिकॉज मेरे दिमाग में प्लान था कि अगर ये नहीं हो पाएगा तो मेरा ये प्लान चलेगा और मेरा कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट होगा। उस फेलियर के बाद मैं हारी नहीं, मैंने कॉमर्स लिया, क्योंकि मैंने मैथ्स इसलिए छोड़ी थी क्योंकि मुझे मैथ्स पसंद नहीं थी, बट भगवान ने मुझे कॉमर्स में फाइनेंशियल अकाउंटिंग दी, कॉस्ट अकाउंटिंग दी, और मैं दिन रात पढ़ती थी और मैंने कॉमर्स किया। कॉमर्स के साथ साथ मैंने अपना फोकस करा कि मुझे एमबीए ह्यूमन रिसोर्स करना है। डॉक्टर नहीं तो मैं लोगों को इंजेक्शन नहीं लगा पाऊंगी, तो एटलीस्ट मैं लोगों को मैनेज तो कर सकती हूँ एज अ ह्यूमन रिसोर्स। सो दिस वाज हाउ मैं फोकस थी अपने काम को लेके, अपने करियर को लेके। मैम, यानी आपने कहीं ना कहीं ये प्रूव कर दिया कि कोई पेपर महान नहीं होता है, पढ़ने वाला महान होता है, चाहे पेपर कोई भी हो। एग्जैक्टली। थैंक थैंक यू, यू थैंक वेरी यू। मच मैम, आपने बहुत ही अच्छे से बच्चों को बताया। मैम, बीइंग एज ए एचआर, मैंने जो लोग समझते हैं, मैं भी जहां तक समझता हूँ, रिक्रूटमेंट एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, बड़ा ही एक जबरदस्त चीज होता है, बड़ा बारीकी से हर चीजों को चेक किया जाता है। क्योंकि 13 साल से आपका एक्सपीरियंस रहा है स्मार्ट वैल्यू लिमिटेड में एज ए एचआर। तो मैम, जब भी आप नई रिक्रूटमेंट करती हैं, मैन पावर को जब हायरिंग करती हैं, तो वो क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो आप चेक करना चाहते हैं कि इस बंदे में, या जो जिसको आप लेने जा रहे हैं उसके अंदर में ये क्वालिटी या फैक्टर होना चाहिए? थोड़ा सा बताएं मैम। जरूर। जब भी हम कोई रिक्रूटमेंट करते हैं, तो एचआर तभी सक्सेसफुल है जब उसने एक अच्छी रिक्रूटमेंट करी हो। क्योंकि किसी को अगर हम जॉब में लेके आ रहे हैं, तो हम भी उसका करियर अपने पास लगा रहे हैं और कंपनी का करियर भी दाव पे लगा रहे हैं। तो एज अ सक्सेसफुल ह्यूमन रिसोर्स हमें दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। और रिक्रूटमेंट करते वक्त खास हम ये ध्यान रखते हैं कि जिस पर्सन को हम हायर कर रहे हैं, क्या वो फ्लेक्सिबल है,
ऐसी मैं तो यही देखती हूँ कि क्या वो मल्टी टैलेंटेड कर पाएगा, और जिस प्रोफाइल के लिए मैं हायर कर रही हूँ क्या वो उसके लिए 100% फिट है या नहीं है। तो पहले हम उसका टेक्निकल सब्जेक्ट देखते हैं, साथ साथ उसका बैकग्राउंड देखते हैं, उसका फैमिली बैकग्राउंड देखते हैं, उसका सबसे बड़ा उसका पेशेंस लेवल और उसका वे ऑफ टॉक देखते हैं। क्योंकि बहुत बार आपने देखा होगा कि हर कोई कहता है कि योर ड्रेसिंग सेंस स्पीक्स अ लॉट, मतलब आपका पहनावा आपके बारे में बहुत कुछ बोलता है। क्योंकि दूर से अगर कोई इंसान किसी को देखता है तो सबसे पहली नजर उसकी उसके आउटफिट पे जाती है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन पे जाती है। तो हम ये सब चीजें देखते हैं कि वो पर्सन कितना अपने को लेके क्लियर है, वो अपने को कैसे कैरी कर रहा है, तभी तो वो अपने काम को भी उसके हिसाब से ऑर्गेनाइज्ड लेके चलेगा। तो डेफिनेटली अमन हम दो चीजें देखते हैं कि टेक्निकली फिट है या नहीं है, और हमारे लिए वो कितना फ्लेक्सिबल और आने वाले टाइम के लिए हमारे कितने मल्टीटास्क कर सकता है। थैंक यू मैम, थैंक यू रियली। बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपने हमारे बच्चों के बीच में शेयर किया, जो एक रिक्रूटमेंट के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है। मैम अब जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ हमारे बच्चों की तरफ से, यानी हमारे स्टूडेंट के तरफ से, तो ये क्वेश्चंस हैं ही, लेकिन स्पेशली मेरे तरफ से इसको लेकर बड़ा ही वो है कि मैं थोड़ा आपके माध्यम से समझना चाहूँ कि आपका क्या सोच है इसको लेकर। मैम चूंकि आपने अलग अलग प्रोफाइल को सर्व किया, अलग अलग प्रोफाइल पे काम किया है, तो आपने जरा बताएंगे कौन सा प्रोफाइल को सबसे ज्यादा एंजॉय किया, जिसको लगा कि नहीं ये मेरा है, इसमें मैं एंजॉय कर सकती हूँ, इसमें मैं बहुत आगे जा सकता हूँ। तो कौन सा प्रोफाइल को सबसे ज्यादा एंजॉय किया और उसके पीछे वजह क्या है? ओके अमन, अगेन क्योंकि 13 साल की जर्नी मैंने ह्यूमन रिसोर्स में कर ली है, अभी भी लोगों को मैनेज करना और बहुत बार उनके ग्रेवियंसेस को सुनना, बहुत बार मुझे बहुत अच्छा फील होता है कंपनी में रह के कि मेरे कुछ मतलब सारे एम्प्लॉयज मेरे से इतना अच्छा फ्री फील करते हैं कि जब उनको कोई परेशानी होती है वो आके जरूर बताते हैं। वही कहते हैं कि ये प्रॉब्लम है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसकी प्रॉब्लम को सुनूं, ताकि उनका एक कहते हैं ना दिल हल्का हो गया। उसके बाद अगर वो मेरे मेरे दायरे में आता है एज अ कंपनी, तो हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और उस चीज को हम आगे बढ़ाते हैं। तो मुझे लगता है कि एक एम्प्लॉय को अपने साथ लेके चलना एक ऑर्गेनाइजेशन की बहुत बड़ी सक्सेस होती है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन तभी बनती है जब उसमें एम्प्लॉयज का हाथ होता है, उनकी मेहनत होती है, उनका लगातार दृढ़ निश्चय होता है कि कंपनी आगे बढ़ेगी तो हम उसके साथ आगे बढ़ेंगे। तो ह्यूमन रिसोर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कि सभी लोगों को साथ लेके चलें, उनकी इम्पोर्टेंस को समझें, उसको बारीकी से देखें कि अगर वो इस प्रोफाइल में काम कर रहा है बट वो दूसरी जगह भी काम कर सकता है जो कि उसके आने वाले करियर को आगे लेके जाएगा, वो भी हम लोगों को मैप करना पड़ता है। क्योंकि स्मार्ट वैल्यू में मैंने 13 साल गुजारे हैं, सारे वर्टिकल्स में काम किया है, तो मेरा इंटरेस्ट न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में काफी रहा है। प्रोडक्ट्स की डिजाइनिंग करना, उसके ओवरलुक को देखना, उसमें कलर कॉम्बिनेशन लाना और वो कैसा दिखना चाहिए, कितना अपीलिंग होगा वो। तो ये मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट है न्यू प्रोडक्ट्स को लेके। बाकी ह्यूमन रिसोर्स तो मेरा मेजर प्रोफाइल है ही यहाँ पे। रियली रियली मैम, दिस इज रियली ऑनेबल मोमेंट फॉर मी मैम, मेरे लिए खास पल है, थैंक क्योंकि यू अभी सो तक मच। न जाने हजारों का इंटरव्यू आपने लिया होगा, आज मैं आपका ले रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स के बिहाफ की तरफ से। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट मैसेज होता है, हमारे बच्चों के लिए आपका मैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो एक मैसेज जरूर आप दें ताकि ये लाइफ में आगे जा सके, कुछ कर सके और आपसे इंस्पायर्ड होकर बहुत कुछ पा सके लाइफ में। तो प्लीज मैसेज फ्रॉम योर साइड मैम फॉर स्टूडेंट। श्योर अमन। मैं आप सभी को, क्योंकि आज मैं देख रही हूँ कि लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, छोटी एज के हैं, मिडिल एज के हैं, मैं अपनी ओर से ये मैसेज देना चाहूंगी कि आप लोग अगर अपने करियर में गोल में फोकस हैं कि मुझे ये करना है, मुझे यहाँ आगे बढ़ना है, जिसमें मैं फिर से ऐड करूंगी, जिसमें आपको ये लगे कि मैं प्राउड हो रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स प्राउड हो रहे हैं। क्योंकि आज की डेट में हम किसको दिखाने के लिए कर रहे हैं? अपने को और हमारे पेरेंट्स को कि यस हम आपके बच्चे हैं और आज आपने हमारे को पैदा करके बहुत ही अच्छा प्राउड मोमेंट हमने क्रिएट करा है दुनिया के आगे। उस तरीके से बढ़िए, फोकस करिए, फोकस करेंगे गोल जरूर मिलेगा। फेलियर होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, गिर के इंसान उठता है और बहुत आगे बढ़ता है। तो ये मेरा मैसेज आप सबके लिए है। थैंक यू सो मच। मैम थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा ही बिजी शेड्यूल से समय निकाला हम सबको के लिए, हमारे थैंक यू स्टूडेंट्स अमन। के लिए, और पूरे इंडिया से स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। तो इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए और हम सबको इतना अच्छा मतलब अपने एक्सपीरियंस, अपने जर्नी और अपने
नॉलेज शेयर करने के लिए पूरे स्टूडेंट की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू वेरी मच मैम। इंटायर एपीएलएल टीम की तरफ से भी Thank मैं you आपको so धन्यवाद much. देता हूँ इस परिवार का हिस्सा Thank बनने के you. लिए। थैंक यू वेरी मच। और आप सबका बहुत Thank बहुत you. धन्यवाद Bye-bye. आज का शो का हिस्सा बनने के लिए। स्टूडेंट्स हैव अ ग्रेट टाइम, ग्रेट डे, एंजॉय कीजिए, मैम के लेसन्स को लेकर आगे बढ़िए। आप सबका बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले शो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। थैंक यू। Thank you. Bye-bye.